9वीं कक्षा के विज्ञान के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के 8वें और अंतिम लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि पदार्थ जो है वो रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटे जा सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने शुद्ध पदार्थों को पढ़ना शुरू कर दिया था और उसमें हमने तत्व के बारे में डिटेल से पढ़ा कि तत्व क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि यौगिक क्या होता है और यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर भी देखेंगे। इसके अलावा शिथिल अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का भी मैं आपको परिचित करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, द्रव्यमान के अनुसार या भार के अनुसार निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। कि यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व भार के अनुसार निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कि जैसे पानी है, पानी का सूत्र आपको पता है H2 होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में मिले होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व मिले होते हैं और इनका भार के अनुसार अनुपात देखें तो 1:8 में मिले हुए होते हैं। इसी तरह से मैं अगर उदाहरण एक और दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर आप लोगों ने सूत्र पहले नहीं पढ़ रखे पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, उनको याद कर लें, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए दो तत्व है, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 12:32, अगर इनको हम काटें तो 4 3 12 4 8 32, यानी 3:8 के अनुपात में जो है भार के अनुसार मिले हुए होते हैं। अब यौगिकों की एक खास बात और है कि यौगिक जब संयोग करते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है और इस रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या करते हैं कि अपने जो व्यक्तिगत गुण होते हैं इनके, वो उसको खो देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पानी लें, पानी किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा। अब हाइड्रोजन अकेला तो रह नहीं सकता, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है और ऑक्सीजन का तत्व भी, एटम भी अकेला नहीं रह सकता, ये O2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन के रूप में। अब देखिए कि हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। अब पानी न तो खुद जलता है, न ही जलाने में सहायक है। ठीक, इसको बैलेंस करेंगे, 2 लग गया। बैलेंसिंग वगैरह जो है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आगे बताऊंगा। तो अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के पानी के 2 अणु बनाते हैं। तो अब देखिए कि हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। अब पानी देखिए कैसा पदार्थ है, पानी न तो खुद जलता है, यानी हाइड्रोजन वाले भी गुण नहीं है, न ही जलाने में सहायक है, यानी ऑक्सीजन वाले गुण भी नहीं है, जबकि जलती हुई आग को बुझा और देता है, यानी इसके गुण बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। तो जब भी यौगिक बनता है तब यौगिक के जो गुण है उसके अवयवों के गुणों से बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं। ठीक, तो जो बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं और ये नोट्स भी आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सर कि मिश्रण और यौगिक में फिर अंतर क्या हुआ? मिश्रण और यौगिक में तो बहुत अंतर है। हम देख लेते हैं कि यौगिक तो जो है वो किससे बनता है? जब तत्व आपस में मिलते हैं और निश्चित अनुपात में मिलते हैं।
ठीक, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जबकि मिश्रण में तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं और किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। जैसे मान लिया आपने पानी और नमक दोनों को मिला दिया तो मिश्रण तैयार हो गया। अब 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दोगे तो भी मिश्रण है, 2 चम्मच डाल दोगे तो भी मिश्रण है, यानी कोई भी अनुपात इसका फिक्स नहीं है। ठीक, अब यौगिक में तो देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि जो पदार्थ बनता है यौगिक में, उसके गुण उसके संघटकों के गुणों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे पानी का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुणों से अलग ही है, जबकि मिश्रण में जो गुण है, जैसे पानी और चीनी का जो घोल है वो एक मिश्रण है, उसमें आपको पानी वाला गुण भी नजर आ रहा है, नमक वाला गुण भी नजर आ रहा है। तो मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पर जो नया पदार्थ बन गया उसके गुण पूरी तरह से जो है अपने कंपोनेंट से अलग होते हैं। अब मिश्रण को जो है उसके कंपोनेंट्स में सुगमता से आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे अभी हमने पीछे कई सारी विधियां देखी, मिश्रण के जो संघटक हैं उनको अलग अलग जो है किस तरह से हम कर सकते हैं। तो किसी को सिंपली गर्म कर दो, किसी का प्रभाजी आसन कर दो, तो इस तरह से मिश्रण के कंपोनेंट आसानी से अलग हो सकते हैं। जबकि यौगिकों के जो कंपोनेंट है उसको आप अलग तो कर सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए उसके रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया ही से ही हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पानी में से अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करनी है तो यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेटें लगा करके और 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी रखेंगे और यहाँ से हम इसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे। कि कॉम्प्लेक्स मतलब एक अलग सी सेटिंग होती है जो आप अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन में अपने साइंस लैब में एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है पानी से आप अलग कर सकते हैं। आपने घर पे ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे इस टाइप की जो अभिक्रिया है इसको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रयोग हुआ। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए कहा कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, यानी यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यौगिकों की जो कंपोनेंट है उसको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जबकि ये जो है साधारण जो भौतिक प्रक्रिया है उनसे हम अलग कर सकते हैं। तो आप ये अंतर भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए इसी लेक्चर के लास्ट में हम 2 छोटे छोटे नियम हैं वो और पढ़ लेते हैं। एक तो है शिथिल अनुपात का नियम। शिथिल अनुपात का नियम ये कहता है कि जैसे एक कोई भी यौगिक है, ये आप बेशक किसी भी स्रोत से लें यौगिक, चाहे आप किसी भी विधि से बनाएं, इसमें आपको वही तत्व मिलेंगे और उसी अनुपात में, एक फिक्स अनुपात में आपस में कंबाइंड ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी आप शुद्ध पानी कहीं से भी लो, बारिश का पानी लो शुद्ध, या आप किसी कुएं से लो, हैंडपंप से लो, ठीक, या किसी झील से ले लो, शुद्ध पानी शुद्ध होना चाहिए। अगर पानी शुद्ध है तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ ही मिलेगा और उनका जो आपस में अनुपात है वो 1:8 ही मिलेगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आप कोयले को जला के प्राप्त कर लो, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त कर लो, आप किसी भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लो, आपको उसमें मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन ही हर एक अवस्था में, और मिलेगा 3:8 में। ठीक, तो शिथिल अनुपात का नियम यही कहता है कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना हुआ होता है। ठीक, और अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि मान लेते हैं कि 2 पदार्थ आपस में मिक्स हुए, कोई तीसरा पदार्थ बनाया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले पानी बना दिया, तो इन दोनों का द्रव्यमान इस एक के द्रव्यमान के बराबर होगा। या फिर हम ये कहें कि कोई पदार्थ P एंड Q है, आपस में मिले R और S बना दिया, तो इन दोनों का द्रव्यमान और इन दोनों का द्रव्यमान हमेशा ही क्या मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा।
या फिर हम ये कहें कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन में बर्फ़ है, इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया, बर्फ़ मान लिया 1 किलोग्राम ले लिया हमने, इसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद पानी बनेगा। पानी को भी अगर आप उसका द्रव्यमान देखेंगे तो 1 किलोग्राम ही मिलेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि चाहे तो कोई भौतिक परिवर्तन हो, चाहे कोई रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता, न ही बनाया जा सकता। द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना है उतना ही बाद में रहेगा। अगर पहले आप यहाँ पर 100 ग्राम दे करके चले तो बाद में भी आपको 100 ग्राम ही मिलेगा। 99 या 101 होने की कोई गुंजाइश नहीं है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। ठीक, तो आप इन दोनों नियमों की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और पीछे जो NCERT बुक के क्वेश्चन दिए हुए मैंने देखे, बिल्कुल आसान है और वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं।